न जाने कितने निर्दोष कोर्ट से सही न्याय न पाने की वजह से फालतू में लंबे समय की सजा करते रहते हैं। फिर वो चाहे उदाहरण के लिए मुकेश कुमार का केस हो। मुकेश कुमार के ऊपर आरोप था कि मुकेश कुमार ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को मारकर उनके शव को गायब कर दिया था। फिर वो चाहे उत्तर प्रदेश के ललितपुर के विष्णु तिवारी का केस हो। विष्णु तिवारी को हरिजन एक्ट के अंदर 14 साल अंडर ट्रायल प्रिजनर बनकर रहना पड़ा हो। इसी तरह चेतन राम चौधरी का भी केस था। चेतन राम चौधरी के ऊपर 1954 में 7 मर्डर केस के आरोप थे और 28 साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिहाई दे दी थी। ऐसे तमाम केस हैं जिनको आप उंगलियों पर भी गिन सकते हो। अभी 2 मई को एक और केस बाहर आया है। कौशाम्बी जिले के गौराई गांव के निवासी लखन पासी के ऊपर 1977 में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था, जिसमें इनकी लड़ाई प्रभु सरोज और जगन नाम के व्यक्तियों से हुई थी। लखन के कथनानुसार 10 से 12 लोग शराब के नशे में इनके घर पर आए और लाठी डंडे से मारपीट शुरू कर दी और उसी मारपीट में प्रभु सरोज को चोट लग गई और कुछ दिन बाद प्रभु सरोज की मृत्यु भी हो गई। फिर पुलिस वालों ने लखन और लखन के दोस्त कलेश्वर, कल्लू और देसराज के ऊपर केस कर दिया और 1982 में प्रभु सरोज की हत्या के बाद इन लोगों को आजीवन कारावास के लिए डाल दिया गया। लेकिन इसके विरोध में लखन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अपील दायर करवाई, जिसकी पैरवी इनकी बेटियां कर रही थी और 43 साल बाद 2 मई 2025 को इनकी रिहाई कर दी गई। अभी लखन 103 साल के हैं और ये जब जेल गए थे तब न्याय के देवी के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब न्याय के देवी के आंखों से पट्टी खुली तब इनकी रिहाई हुई। इस मामले ने भारत में न्याय व्यवस्था को दिखा दिया है कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है। अभी पूर्ण रूप से आंकड़े नहीं मिले हैं, लेकिन रिटायर्ड IPS सुलखान सिंह के बयान और NCRB के डाटा के अनुसार यह पता लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में हजारों की तादाद में ऐसे मामले होते रहते हैं। पूरे देश की तो बात ही क्या करें।